ओम शांति। हम सब आत्माएं अपने प्रिय परमपिता परमात्मा से रोज प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम पर कृपा करो, हमें राह दिखाओ, नयनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाओ, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो शिव बाबा आकर के हम बच्चों को, जो कि हमारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु हैं, जो हमारे प्राणों के प्राणेश्वर हैं, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, तो पिता परमात्मा हमें आकर के प्रजापिता ब्रह्मा के मनुष्य तन में पधार करके यही शिक्षा देते हैं, बच्चे देह अभिमान ही पतन की जड़ है। देह अपने को देह समझना, जबकि कह रहे हो कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, तो मेरा शरीर है तो मैं तो शरीर नहीं, तो मैं शुद्ध आत्मा हूं, ज्योति का चमकता सितारा हूं, ब्रह्मलोक का रहने वाला हूं। इस सृष्टि पर केवल खेल खेलने आया हूं। खेल खेलने के लिए मुझे ये मनुष्य तन रूपी ड्रेस मिली है, जिस द्वारा मुझे पाठ में जाना है। मैं आत्मा हूं और पिता परमात्मा ने मुझे इस सृष्टि पर भेजा है श्रेष्ठ कार्य करने के लिए, सारे जगत का कल्याण करने के लिए। जैसे सूर्य प्रकट होता है तो सारे विश्व का अंधकार दूर हो जाता है, चंद्रमा प्रकट होता है सारे विश्व को शीतलता देता है। इसी प्रकार मेरा भी जन्म इस सृष्टि पर उपकार के लिए हुआ है। तो परमात्मा बाप कहते हैं, बच्चे पर उपकार करने से तुम्हारा अपने आप ही उपकार हो जाएगा। दुनिया में कहते हैं कि दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। तो पिता परमात्मा कहते हैं, तुम एक कदम बढ़ाते हो, मैं 1000 कदम बढ़ाता हूं। तुम दूसरों का कल्याण करने के निमित्त बनते हो, मेरी आज्ञा का पालन करते हो, मैं तुम्हारा जन्म जन्मांतर के लिए, युग युगांतर के लिए कल्याण कर देता हूं। तो बाप कहते हैं, बच्चे ये पुण्य का खाता केवल इसी कलयुग के अंत, सतयुग के आदि, पुरुषोत्तम संगम युग पर होता है, जबकि सारे संसार के अंदर अंधकार है। इसीलिए ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, अर्थात हर आत्मा को आत्मिक स्मृति दिलाओ कि तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम ज्योति का चमकता सितारा हो, ब्रह्मलोक के रहने वाले हो और पिता परमात्मा की अति प्रिय संतान हो। भगवान प्रभु के तुम लाडले बच्चों, हे प्रभु के नूरे रत्नों, हे प्रभु के लाडले बच्चों, उस पिता को याद करो तो तुम आत्माओं की शक्ति बढ़ेगी, ज्योति बढ़ेगी। इसी का यादगार आज भी दिवाली से पहले धनतेरस होती है और धनतेरस से पहले यम तेरस होती है। तो यम तेरस के लिए कहा जाता है, जो व्यक्ति जितने ही दिए जलाता है वो यम की सजाओं से मुक्त होता है। वास्तव में ये मिट्टी के दिए नहीं, जो आत्माएं अज्ञानता के अंधकार में है, उन आत्माओं को वास्तविक पहचान देना कि तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो। तो आत्मा समझने से ही पिता परमात्मा की स्मृति आती है। क्योंकि जब मैं आत्मा हूं तो मेरा पिता कौन? तो मेरा पिता स्वयं भगवान, जो ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर ऑटोमेटिकली याद आता है। मैं आत्मा हूं, इतना समझने से ही अपने आप पर्दा खुल जाता है। मैं किसकी संतान? मेरा पिता सारे जगत का रचयिता है, जो ज्ञान के सागर है। तो आत्मा में स्मृति आ जाती है। तो स्मृति आने से ही समर्थी आती है। समर्थी माना पावर आती है। जैसे क्या मिला, मैं मेरा पिता कौन है? जैसे हनुमान को स्मृति थी कि मेरे पीछे बैकबोन कौन है, मैं किसका दूत हूं, हु इज ऑन माई बैक। तो परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं, हम भगवान के नैनों के नूर हैं। पिता परमात्मा हमें अनेकों बार कहते हैं, तुम मेरे नूरे रत्न हो, तुम मेरे दिल पर
हृदय में निवास करने वाली आत्मा हो, तो देखो पिता परमात्मा कितना प्यार हमें करते हैं। खुलते ही आंख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। भगवान ने जो दया का सागर है, जो ज्योति सागर है, सदा ही प्रकाश में रहता है, अर्थात ज्ञान का सागर है, वो हम बच्चों को भी ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप पवित्र बनाते हैं। ज्ञान के बल से ही हम आत्मा श्रेष्ठ मार्ग पर जाते हैं। अज्ञानता से हम आत्मा पाप कर्म के गड्ढों में गिरते हैं। इसलिए सबसे बड़ा उपकार है ज्योत से बना ज्ञान देना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान को ही तलवार कहा है, ज्ञान को ही गदा कहा है, ज्ञान के ही अस्त्र शस्त्र का है। यही दिव्य अस्त्र है जो पांडवों को कहा कि तुम्हें इस संसार में कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए दिव्य अस्त्र चाहिए। तो वास्तव में दिव्य बनाने वाला, मनुष्य को दानव को मानव, मानव को देव बनाने वाला तो परमपिता परमात्मा है। वो हमको दिव्य अस्त्र ज्ञान के देते हैं, ज्ञान का चक्षु देते हैं। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान सूर्य स्वयं परमपिता परमात्मा प्रकट होकर के गुप्त वेश में ये कार्य कर रहे हैं। इसलिए कहा गुप्त वेश में सतयुग रचने आए शिव भगवान, अब तो जाग जाग इंसान। तो परमात्मा ने गीता में कहा है कि अर्जुन, मैं अति साधारण रूप में आता हूं, मुझ साधारण रूप में आए हुए को देख करके मूढ़मती और मंद बुद्धि लोग नहीं पहचानते हैं। देखो परमात्मा अगर चमकदार रूप में आए होते तो बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह कृपाचार्य अश्वत्थामा पहचान जाते। लेकिन परमात्मा गुप्त रूप में आए और अर्जुन को भी साक्षात्कार कराया कि मैं तुम्हारे रथ में आया हूं। तो आज वही दशा है। आज कोटि कोटि गुरु गोसाई हैं, संत महात्माएं हैं, साधु सन्यासी है, परमात्मा को गुप्त रूप में अति साधारण रूप में आए हुए को देख करके नहीं पहचानते। और रोज हम आरती में, सत्यनारायण की आरती में कहते हैं, बूढ़ा ब्राह्मण बन के आयो कंचन महल कियो। ये भी सृष्टि का सिद्धांत है, ला है कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं और ब्रह्मा को हमेशा साधारण दाढ़ी वाला दिखाया जाता है। तो एक तो साधारण, दूसरा परमात्मा वृद्ध तन में आते हैं। तो वो अनादि अविनाशी पिता प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश, विष्णु के द्वारा पालना कराते हैं। तो स्थापना नई दुनिया की ब्रह्मा के द्वारा होती है, ना कि किसी देवता या किसी मनुष्य के द्वारा या किसी गुरु संत महात्मा द्वारा नहीं। इसलिए श्री कृष्ण तो देवताओं के भी देव है, इसलिए उनको कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। जबकि परमात्मा की महिमा है ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर। तो परम पिता परमात्मा शिव रचयिता है, इसलिए उनकी मूर्ति सदा शिवलिंग के रूप में दिखाई जाती है। तो परमात्मा स्वयं ज्योति बिंदु, परमपिता परमात्मा गुणों के सिंधु, आदिदेव ब्रह्मा के तन द्वारा हम सब आत्माओं के अज्ञानता को, अंधकार को दूर को भगाने के लिए वर्तमान समय अति साधारण रूप में आकर के प्रजापिता ब्रह्मा के मनुष्य तन द्वारा ये हम आत्माओं की सेवा कर रहे हैं। आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। तो पिता परमात्मा अपना कर्तव्य कर रहे हैं। अब हमें पिता परमात्मा को पहचानना है, पहचान के उनकी छत्र छाया में आकर के युग युग के लिए, कल्प कल्प के लिए वरदानों से झोली भरनी है। यही समय है जागने का। जागो जागो प्रभु को पहचानो, भारत में भगवान आए। तो इसीलिए शिवरात्रि का यही वास्तव में रहस्य है। परमात्मा अंधकार के समय भी आते हैं
और ये इस समय पर संसार में अज्ञानता का अंधकार है, और जो परमात्मा हम बच्चों को तीसरी आंख, बुद्धि की आंख रोशनी दे करके कलयुग से सतयुग बनाते हैं। अब हमें भी ऐसी दुनिया के लिए अपने को तैयार करना है और वरदानों से झोली भरनी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।